दोस्तों, बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोबारा जेल जाना पड़ेगा। दोबारा जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाला जाएगा। जेल की हवा उनको खानी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अधिकार क्षेत्र में नहीं था गुजरात सरकार के, बावजूद इसके इन 11 दुष्कर्मियों को जो है रिहाई दी गई, वो गलत फैसला था और उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जिसके बाद अब इन 11 दोषियों की दोबारा जेल में ठूसम ठुसाई दोस्तों जारी रहेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरेंडर करने के लिए इनको कहा गया है, 2 हफ्ते में इनको सरेंडर करना है। 2 हफ्ते में सरेंडर करने से पहले क्या आरोपी वाकई में अभी सामने आ रहे हैं दोस्तों, या वो गायब हो गए हैं, या वो लापता हो गए हैं? इस बात का जवाब आपको इस खबर में हम देंगे। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, बिल्किस बानो के 11 दोषियों की जो रिहाई का फैसला था, गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया फैसला, उस पूरे फैसले को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच जिसको हेड कर रही थी बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो बेंच थी, पीठ थी, उन्होंने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करना, उसके साथ न्याय करना भी जरूरी है। यानी बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द किया जाता है। गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता था, क्योंकि बिल्किस बानो ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, मुंबई में दर्ज करवाया था। न सिर्फ मुकदमा मुंबई में माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में दर्ज हुआ, बल्कि महाराष्ट्र के वो जो पूरा मामला है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी। तो इस लिहाज से पूरे मामले पर सुनवाई करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है। अब ऐसे में 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है, तो आरोपी कहां है, यह बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। आरोपी लापता हो गए हैं, आरोपियों के घरों पर ताला लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, खबर कहती है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि रंधिकपुर और सिंगवाड़ गांव में दोषियों के घरों पर ताले लगे हुए हैं और पहरे पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। बिल्किस बानो के 11 दोषियों में से कम 9 इन्हीं गांव में रहते हैं। अब वो सभी के सभी लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही कोई भी दोषी अपने घर पर नहीं मिला और उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर खामोश हैं कि आखिर वो 9 के 9 लोग कहां गए। दोनों गांव अगल बगल स्थित हैं और ग्रामीण दोनों नामों पर परस्पर इस्तेमाल जो है करते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि दोषियों में से एक गोविंद नाई, जो कि 55 साल के हैं, उनके पिता अखाम भाई चतुरभाई रावल 87, इन्होंने दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष था। उन्होंने सजा के लिए कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध को दोषी ठहराया। रावल ने यह भी कहा कि गोविंद ने 1 सप्ताह पहले घर छोड़ दिया था। एक स्थानीय पुलिसकर्मी का कहना है कि वो घर से निकले थे 6 जनवरी को और फैसला देखिए, सुनिए, 8 जनवरी को आना था, 6 जनवरी को वो निकले, तब से लेकर अब तक अपने घर नहीं पहुंचे। बीमार माता पिता ने इस बात पर जोर दिया कि वो एक हिंदू आस्था का पालन करने वाला परिवार है जो अपराध से दूर रहता है। बिल्किस मामले में उनके बेटे के साथ साथ अखाम भाई के भाई जसवंत नाई भी दोषी हैं। 20 साल जेल में इन लोगों ने बिताए हैं। ये कहते थे कि अखाम भाई ने कहा कि मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि गोविंद को अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठान में सेवा करने का मौका मिले। कुछ ना करने और रोज इधर उधर घूमने से बेहतर है सेवा करना। रिहा होने से के बाद से वह कुछ नहीं कर पाया। दोबारा जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से जेल से बाहर आए हो। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें रिहा किया गया। अब कानून ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा है, इसलिए वो वापस जाएंगे। 20 साल जेल में बिताए, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। सोचिए, 20 साल कोई जेल में बिताए तो उस शख्स पर आरोप कितने बड़े बड़े लगे होंगे। ये जितने आरोपी हैं ना दोस्तों, माफ कीजिएगा दोषी हैं, क्योंकि दोष तो सिद्ध हो चुका था, ये जितने दोषी हैं ये सभी के सभी इससे भी पहले तक बड़े बड़े अपराधों में, मुकदमों में फंसे हुए नजर आ चुके हैं और उसी के सजा ये जेल में काट रहे थे। सिर्फ बिल्किस बानो के दुष्कर्म करने का आरोप इनके ऊपर नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे आरोपों के तहत दोष सिद्धि हो चुकी थी और उसी की सजा ये काट रहे थे। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये सभी के सभी गुमनाम हो गए हैं, बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। इनको ढूंढने का काम तो पुलिस को ही करना पड़ेगा ना, आदेश कोई सरकार ने थोड़ी ना दिया है।
आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, तो ढूंढना पड़ेगा इनको, कहाँ है ये, ढूंढिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके आदेश का पालन होना चाहिए, वरना इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, फैसले की अवमानना कही जाएगी दोस्तों, जो स्वीकार योग्य तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।